आखिर क्या हुआ होगा जो भारत में हराने का सपना न्यूजीलैंड का साकार हो गया। भारत को उस न्यूजीलैंड की टीम ने हराया जो श्रीलंका से बुरी तरह से हार कर इंडिया आई। हालांकि भारत के सीनियर्स बल्लेबाज क्यों नहीं चले? बुमराह की गेंदबाजी की धार आखिर कहां चली गई? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को भारत में खेलने में डर लगता है। भारत के खिलाफ भारत में उनकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी जीत की राह उनको दिखा नहीं पाती। तो आखिर न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया ने आखिर क्यों घुटने टेक दिए? सरफराज 150 रन बनाते हैं, यशस्वी जायसवाल 77 रन बनाते हैं, लेकिन हमारे जाने माने बल्लेबाज क्रीज पर क्यों नहीं टिक पाते? हालांकि टेस्ट मैचों में अपने बेहतरीन खेल की बदौलत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी भी भारत रैंक और पॉइंट्स में नंबर 1 है। लेकिन तीसरा टेस्ट भारत के लिए अहम है और आगे के टेस्ट खेले जाने वाले टेस्ट मैच भी अहम हैं। लगातार 2 मैच हारने के बाद इंडिया को अब अगले 6 टेस्ट में से 4 जीतने ही होंगे। 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे में टीम इंडिया को कीवियों के साथ आखिर मैच जीतना ही होगा। न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाती है तो WTC फाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा। सवाल है कि भारत की खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या है? इसको लेकर हमने लोगों से राय ली है, लोगों के बीच जाकर एक सर्वे किया है। बड़े पैमाने पर वो राय भी निकल कर आई है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ पहले और दूसरे टेस्ट में हमारा एसिड टेस्ट हो गया, यानी कि क्रिकेट में हमारे मशहूर बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा हो गई। तो ज़रा सोचिए कि पहले टेस्ट की एक पारी में हमने बनाए थे महज 46 रन। तो बड़ी बात यह रही कि 69 साल में पहली बार हम इतने आखिर लाचार क्यों हो गए? अब इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम मंथन करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जोशी साहब, बड़ी चर्चा चल रही है, तमाम पूर्व क्रिकेटर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। माजरेकर साहब भी कहते हैं कि साहब आखिर हो क्या गया हमारे खिलाड़ियों को, क्यों नहीं खेल पाए? इतना ज़्यादा आत्मविश्वास स्पिनर्स को लेकर क्यों कम रहा? क्या हुआ जो हम अपने ही घर में हार गए? देखिए, अगर हम पेस फ्रेंडली पिच बनाते हैं तो वहाँ पर उनके विलियम राउरके, जिनको हमने कभी देखा नहीं, वो कहर बरपाते हैं। हेनरी कहर बरपाते हैं और तीसरे सऊदी कहर बरपाते हैं। ये मैं बेंगलोर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पहले टेस्ट मैच की। और वहीं हमारे बुमराह जो हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, उनको दूसरे छोर से साथ ही नहीं मिल पाता। मोहम्मद सिराज वैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे जितने कि विदेश में करते हैं, या जितने उन्होंने जैसे केप टाउन में गेंदबाजी की थी। दूसरे टेस्ट में हम परिवर्तन करते हैं, पिच का मिजाज बदल देते हैं, पिच को स्पिन फ्रेंडली बना देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने इंदौर में बनाई थी या पहले पुणे में बनाई थी 2017 में। तब हम अपने ही स्पिन के जाल में उलझ जाते हैं। हमारे स्पिनर्स वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। और तो और छोड़िए, जो हमारे जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन को नहीं खेल पाते। अब 2 बार तो जिस तरह से आउट हुए हैं रोहित शर्मा, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, गेंद को रोकते हुए वो आउट हुए। और जिस तरह से एक लो फुल टॉस गेंद पर विराट कोहली अक्रॉस खेलने चले गए, जिस तरह से वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गए, तो ये सारी कुछ परेशानियां हैं, बेसिक परेशानियां हैं, जिससे भारतीय टीम इस वक्त रूबरू हो रही है और उसमें वो खरी नहीं उतर पा रही। ये बड़ा सवाल है। अब जो सर्वे हमने किया है, एक बार उस सर्वे को ले लेते हैं, लोगों ने अपनी क्या राय रखी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वे का पहला सवाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या है? रोहित, कोहली, बुमराह का ना चलना। 32% लोगों ने ऐसा माना। 28% कह रहे थे कि ज़्यादा क्रिकेट खेलना। 35% लोग मान रहे थे कि T20 के प्रति झुकाव जो खिलाड़ियों का दिख रहा है वो एक बड़ा कारण है। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या कोच गौतम गंभीर के साथ खिलाड़ियों का तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है? ये 35% लोगों ने कहा हाँ, ये बात सही है। 57% लोगों ने कहा ऐसा नहीं, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे।
प्रदीप टंडन पूर्व क्रिकेट कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप टंडन साहब, गौतम गंभीर की बात बार बार निकल कर आ रही है, चर्चा की जा रही है, कहा जा रहा है कि साहब गौतम गंभीर का जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा, और जब तालमेल नहीं बैठ पा रहा तो परिणाम रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि हम अपने ही घर में मैच हार गए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी बात चल रही है। एक्चुअली हो ये रहा है कि कोई भी जब नया कोच आता है, आप देखेंगे कि कहीं भी अगर हम किसी विभाग की भी बात करेंगे, डिपार्टमेंटल हेड बदलता है कोई, तो वो अपने हिसाब से उस डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश करता है। तो शुरू में ये टर्बुलेंस, इस तरीके की परेशानियां निश्चित रूप से होती है। ऐसा लगता है कि नहीं पट रहा है, लेकिन क्योंकि जो मेरे विचार है, जो नए कोच के विचार है, बहुत एग्रेसिव किस्म के कोच हैं। अगर आप देखें तो गौतम गंभीर, जबकि इससे पहले राहुल द्रविड़ बहुत डिफेंसिव अप्रोच वाले थे। तो ये जो व्यूज में एकदम से अप्रोच में परिवर्तन हुआ है दोनों कोचेस के, थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकती है, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है। ये मुझे नहीं लगता है कि गौतम गंभीर के अगेंस्ट ऐसा कोई, ये जो अप्रोच गौतम गंभीर की, एक तो ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जो एक दिन में 400 रन भी बनाए और 2 दिन बैटिंग भी करे कि वो हम लोग ड्रॉ करा लें, इस तरह की टीम। ये इस तरीके की सोच एकदम से आप लाते हैं तो नेचुरली टीम में उथल पुथल होनी आवश्यक है, बिल्कुल। और वही हो रहा है। मुझे इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या आपस में कोई मतभेद या मनभेद ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक परिवर्तन, एक अप्रोच जो कोच की हुई है, जो कोच का पूरा अप्रोच चेंज हुआ है, थोड़ा सा उसके साथ तारतम्य बैठाने में लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो। लेकिन फिर तो भी उसी मैं बात ये का नहीं जिक्र कहूंगा कि उसी बात का जिक्र प्रदीप जी हम भी कर रहे हैं कि तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है। आपने भी जिस तरफ इशारा किया है, हम भी वही बात करें कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा। गौतम गंभीर, आपने ठीक कहा कि वो अभी आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि 180 डिग्री का पूरा परिवर्तन कर दें। जो भी रणनीति है उसे हटाकर एक नई रणनीति के सामने लेकर सामने आए, लेकिन उसमें आपका पूरा बैलेंस भी गड़बड़ा जा रहा है ना, और वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो तस्वीरें अब तक तो दिखाई नहीं दी कम से कम। जी, ये अगर हम हार की वजह को मान रहे हैं, हार तो इस वजह से मान रहे हैं, तो यस, आई एग्री, फुल्ली एग्री विद यू, क्योंकि हमारा जो भी कुछ नीतिगत परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अभी हम स्टेबलाइज नहीं हो पाए हैं। उसमें शायद थोड़ा सा अभी हमें समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें किसी एक वजह को, बहुत सारी वजह अभी आपने सर्वे में बताई कि साहब उनके आपस में पट नहीं रही है, या बड़े खिलाड़ी हमारे चल नहीं रहे हैं, बैट्समैन ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना हम स्पिन खेल पा रहे हैं, ना हम फास्ट बॉलिंग खेल पा रहे हैं। ये सब बातें अपनी जगह सही है, ये ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कोई एक वजह अगर हम पिन पॉइंट करना चाहें तो मुझे लगता है वो ये है कि हमने न्यूजीलैंड को थोड़ा सा हल्के में लिया। न्यूजीलैंड को हमने थोड़ा सा हल्के में ले लिया। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए दिवाली भर भी प्रैक्टिस, क्या बीसीसीआई का यह फैसला सही है? 63% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 32% लोगों ने कहा सही नहीं है, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों पर क्या एक्शन होना चाहिए। 19% लोगों ने कहा टीम से बाहर करना चाहिए, 7% लोगों ने कहा घरेलू क्रिकेट खिलाई जानी चाहिए, 74% लोगों ने कहा एक और मौका दिया जाना चाहिए। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, संजय माजरेकर कहते हैं कि साहब बहुत ज़्यादा, जिस बात का जिक्र प्रदीप टंडन साहब कर रहे थे, संजय माजरेकर भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे, कई और भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अचानक से बहुत सारा परिवर्तन आप करना चाहते हैं, बहुत सारे एक नई चीज़ों को आप क्रिएट करना चाहते हैं, और उसी कड़ी में सरफराज और वॉशिंगटन की स्थिति हुई, उसी कड़ी में जिसका आपने जिक्र किया कि पिच भी स्पिनर्स के हिसाब से तैयार की गई। तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो एक बना बनाया सिस्टम है वो बिगड़ जाए और लय ताल दोनों खराब हो जाए। देखिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चल रहा था, क्योंकि हम दुनिया के नंबर 1 थे, T20 में भी हम वर्ल्ड चैंपियन बने और वनडे में भी हम फाइनलिस्ट थे और वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट में लंबे समय तक रहे।
वैल्यू एडिशन किया है आकर गौतम गंभीर ने। कुछ ऐसा कुछ नहीं कि पूरी टीम बदल दी हो, या ठीक है मैं मानता हूं कि विराट और रोहित दोनों श्रीलंका दौरे पर नहीं जाना चाहते थे या बहुत देर में जुड़ना चाहते थे टीम के साथ, उनको उन्होंने बुलाया, उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उनको बुलाया, अनुशासित उन्होंने कार्रवाई की, कोई इसमें बुराई नहीं है इसमें। और उसके अलावा अगर वो ये कहते हैं कि दिलीप ट्रॉफी में क्षेत्रीय स्तर पर ना हो, ABCDE, इससे ABCD करके टीमें 4 टीमें बने और उसमें सभी इंडियन टीम के प्लेयर्स खेलें, तो उसमें क्या बुराई है, टीम के तो हित में ही है। अगर ये सब दिक्कतें, अगर आप इन्हें दिक्कतें मानते हैं तो इसीलिए तो ये परेशानियां हो रही हैं। अगर ये सब सभी प्लेयर्स, अगर रोहित और विराट भी जरूरत पड़ने पर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी उतरते, ठीक है मैं मानता हूं कि ये बहाना नहीं चल सकता कि हमारे ऊपर जी वर्कलोड मैनेजमेंट और हम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन विराट और रोहित अगर ये कहें तो कभी कभार वो उतर सकते हैं, उतरकर अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। याद कीजिए आप 80 का दशक और 70 का दशक, जब 2 टेस्ट मैचों के बीच में गैप होता था और भारतीय खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल को मैच को तवज्जो देते थे, उसमें जाकर क्रिकेट खेलते थे, तो वो स्थिति आज भी हो सकती है। आज क्यों फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए हमारे जो है कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्यों हमारे जो लास्ट मोमेंट पे गेंद टर्न होती है और एजेस लगते हैं। अगर आप रोहित शर्मा को देखें या विराट कोहली को देखें, विराट कोहली 6 बार पिछले 10 पारियों में एजेस जो उनके लगे हैं, गेंद को मिडल नहीं कर पा रहे, तो ये सब दिक्कतें एक एकाग्रता की वजह से होती हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होती हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा बड़ा, जो आपका सर्वे का जो तीसरा सवाल है, मुझे लगता है वो उसका पहला पार्ट जो है वो पार्ट नंबर B, जिसमें 7% लोगों ने ही इसमें हामी भरी है, मैं थोड़ा से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट एक बड़ी वजह है, और T20 क्रिकेट को अगर वो तवज्जो मानते हैं तो पूरी दुनिया T20 क्रिकेट खेल रही है। चलिए, जिस हार की चर्चा की जा रही है उस हार की कुछ बड़ी वजह हैं। इन वजहों की मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। प्रदीप टंडन साहब हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद मैं उनके पास आऊंगा। जो हार की बड़ी वजह हैं उनमें श्रीलंका से हार के बाद अच्छी तैयारी के साथ जो न्यूजीलैंड आया, वो एक कारण बताया जा रहा है कि पेस और स्पिन दोनों मुकाबले में जो भारतीय टीम पिछड़ी है। वहीं दोनों टेस्ट में भारत की पहली पारी में बल्लेबाजी फ्लॉप हुई है, तो भारत ने न्यूजीलैंड को बहुत हल्के में लेने का जो खामियाजा है वो भुगत लिया है। वहीं सेटनर की तरफ भारत के गेंदबाज कमाल नहीं दिखा पाए, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी नहीं चल पाई है। दोनों टेस्ट की 4 पारियों में रोहित शर्मा ने 2, 52, 0 और 8 रन ही बनाए, तो दोनों टेस्ट की 4 पारियों में विराट कोहली ने 0, 71 और 17 रन बनाए। बुमराह की गेंदबाजी में पहले जैसी धार दिखाई नहीं दे रही है। पहले टेस्ट में दोनों पारियों में बुमराह ने कुल 3 विकेट लिए, तो दूसरे टेस्ट में बुमराह को कोई विकेट नहीं मिल पाया। प्रदीप टंडन साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, मैं पूरा 100% इत्तेफाक रखता हूँ। जो भी कुछ आपने कहा है, जो भी कुछ आपने अभी डेटा और स्टैटिस्टिक्स दी है, वो पूरी तरीके से इशारा कर रहे हैं किसी और चीज की तरफ। और मेरा अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी जो बहुत BCCI में पोजीशन होल्डर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि इस टीम में ऐसा हो रहा है, या हमारे यहाँ ऐसा, इंडियन क्रिकेट की ये प्रॉब्लम है कि कुछ खिलाड़ियों को ऐसे रख दिया जाता है जैसे गवर्नमेंट जॉब पक्की नौकरी है, इनको नहीं निकाला जा सकता। ये कुछ भी करते रहे, इनकी तो पक्की नौकरी है, इनको नहीं निकाला जा सकता। ये जो ट्रेंड है ये बहुत गलत है। हमें हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। किसी खिलाड़ी की 1-2 चांस, 2-3 तो चल सकते हैं कि ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, अनसर्टेनिटीज है, सब कुछ, कोई फ्लॉप हो सकता है। लेकिन ये जो बात है कि ये हमारे मुख्य खिलाड़ी नहीं चल रहे हैं, हम उनके साथ फिर भी कैरी ओवर कर रहे हैं। अब अभी पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए आप, बराबर से क्या हुआ है, उन्होंने बाबर आजम को बाहर कर दिया, शाहीन अफरीदी को बाहर कर दिया, नसीम शाह को बाहर कर दिया। उन्होंने जितने बड़े बड़े नाम थे सबको बाहर करके एक नए लड़कों को चांस दे दिया, और वो टीम जो 1-0 डाउन चल रही थी 2-1 से सीरीज जीत गई एकदम से। तो ये हम जो ओवर डिपेंडेंस अपने खिलाड़ियों को ये मान के चलते हैं कि ये तो हमारे परमानेंट जॉब वाले लोग हैं, ये ट्रेंड, ये सिस्टम गलत है, इसमें चेंज होना ही चाहिए। बिल्कुल प्रदीप टंडन साहब, आपने सही किया, लेकिन इतना बड़ा रिस्क ले क्यों तब, जबकि ये आइकन है और अब तक इन सब ने कमाल किया है, और प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन होते रहना चाहिए जिससे कम से कम नया ब्लड निकल कर आए। लेकिन देखते हैं कि आगे आने वाले समय में गौतम गंभीर किस तरह के संकेत दे सकते हैं और देना चाहते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप टंडन साहब का। शुक्रिया हम करेंगे मनोज जोशी साहब का जो हमारे साथ मौजूद रहे।